बनाती, तब जाकर दोपहर में थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए अपने कमरे में जाती। लेकिन सास देवकी का रवैया अभी भी उसके लिए ठंडा ही था। दोपहर के 2 बजे का वक्त था। नमिता अपने कमरे में आराम कर रही थी कि अचानक नमिता के कमरे का कूलर बंद हो जाता है। नमिता पसीने से तरबतर सीढ़ी उतरते हुए नीचे आने लगती है कि सास की बातें उसके कानों में पहुंचती है। अरे बहन जी, परेशान हो गए हम तो। पेट से है तो क्या दिन भर बस बिस्तर तोड़ती रहेगी? अब क्या हम उसे पका कर खिलाएंगे? अरे सुबह से कमरे में कूलर चलाए लेटी है। बिजली के बिल का तो आप पूछो मत, 24 घंटे कूलर चलता है इसके कमरे का। अरे बहन जी, हम तो कह रहे हैं, जब ये न काम की न काज की, तो उस अनाज के दुश्मन को क्यों बुलाया आपने? अरे हम क्यों बुलाते उसे? हम तो शक्ल तक देखना नहीं चाहते। गर्वित का फोन आया था तो मैंने साफ कह दिया था, मुझे तुमसे और तुम्हारे बच्चे से कोई मतलब नहीं। फिर भी देखो चली आई। आप जानती हो ना, आजकल की बहू है, मुट्ठी में किए रहती है लड़कों को। अरे जब से शादी हुई है कभी इधर मुंह ना करके देखने दिया मेरे लड़के को। और देखो अब सेवा कराने को यहाँ मेरी छाती पर आकर बैठ गई। उसकी सेवा करे मेरा ठेंगा। मैंने तो अभी बिजली काटी है घर की। बहुत कूलर में खर्राटे मार रही थी ना, बाय का मजा। खाने पीने में इतने नखरे क्या बताए। मेवा मिष्टान काजू बादाम फल के बिना तो खाना गले से नीचे नहीं उतरता महारानी के। और वो गर्वित रोज फल मेवे की पेटी भेज देता है कि कहीं खाने पीने में कमी ना रह जाए महारानी के। बिल्कुल ठीक किया, जैसे को तैसा। भगाओ बेशर्म को यहाँ से। सास से सेवा करवाने आई है महारानी। अरे हम तो कहते हैं, इससे अच्छा कोई गांव देहात की लड़की आती तो खूब सेवा करती आपकी, पाँव धोकर पीती। लेकिन इसे देखो। अरे बहन जी, अब क्या बताएं, किस्मत खराब थी। हम तो बहुत समझाए थे अपने लड़के को, लेकिन अब लगता है पक्का कोनो काला जादू की हुई है। मुझे तो लगता है बच्चा का बहाना करके यहाँ पर भी ना काला जादू करने ही आई होगी। सास और पड़ोसन की सारी बातें सुनकर नमिता का सर चकरा गया था। हे भगवान, कितना जहर भरा है इनके अंदर। गर्वित सही कहता है, इन्हें कुछ भी करके सुधारा नहीं जा सकता। प्रेगनेंसी में इतनी नाजुक हालत होने के बाद भी मैं घर के सारे काम कर रही हूँ। सेवा के नाम पर आज तक एक गिलास पानी भी नहीं मांगा मैंने माँ जी से। उसके बाद भी कितनी छोटी बातें कर रही हैं ये मेरे बारे में। मेरे खाने पीने, यहाँ तक कि कूलर चलाने से भी तकलीफ है इन्हें। मुझसे गलती हुई जो मैं माँ जी को खुश करने के लिए यहाँ चली आई। कुछ लोगों के भीतर का जहर अच्छाई से भी नहीं निकाला जा सकता। चाहे उनके लिए जितना भी कर लो, वो कभी नहीं बदलते। ये बात नमिता को आज बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई थी। आगे से जहरीले ससुराल में कदम ना रखने की कसम खाकर नमिता पति गर्वित को फोन लगाती है और वापस शहर लौट जाती है। क्या आपने किसी ऐसे माँ बाप को देखा है जो हर हाल में बेटे और बहू में कमियां ही ढूंढते रहते हैं और उनकी इसी आदत के कारण उनके बेटे बहू ने उनसे दूरियां बना ली हो?